का रुख कर लेता हूं क्योंकि हमारे दर्शक लाइव देखना चाहेंगे कि कैसे सारी चीजें हो रही हैं। अंजलि, बिल्कुल देखिए राजीव, चूंकि इससे पहले वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हमने बार बार कोशिश की और ये पेज जिस पर आप जाकर देख सकते हैं अलग अलग स्टेट वाइज। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टेट का, आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो अलग अलग स्टेट्स आ जाएंगे जहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। देखिए ये सभी स्टेट्स जिनका नाम है। अब सपोज मैं बिहार पर क्लिक करती हूँ राजीव। अब बिहार में हम सेलेक्ट सिटी पर जाएंगे कि बिहार की कौन सी सिटी। अब आप पटना, अगर पटना ही कर तो मैं लीजिए। पटना पर क्लिक करती हूँ और फिर हम राजधानी पटना से ही, ये देखिए बिहार मैंने सेलेक्ट किया। चूंकि सेंटर वाइज, स्टेट वाइज ये पूरा रिजल्ट आज एनटीए की ओर से घोषित किया गया है। एक ऑप्शन यहाँ पर स्टेट का आ रहा है जिस पर मैंने बिहार क्लिक किया, फिर सिटी बिहार मैंने, अब मैं पटना इस पर क्लिक करने जा रही हूँ। अब देखते हैं कि प्रोसेसिंग आ रहा है अभी और देखते हैं कि किस तरह से अब पटना सिटी का जो रिजल्ट है वो सामने आता है। फिलहाल ये लाइव हमारे दर्शक देख रहे हैं स्क्रीन पर इंडिया न्यूज़ की कि एनटीए की ओर से दोपहर 12 बजे तक का चूंकि कोर्ट की ओर से वक्त दिया गया था, तो एनटीए की ओर से ठीक 12 बजे जो स्कोर है वो रिलीज कर दिया गया। और ये देखिए राजीव, मैंने स्टेट डाला बिहार, सिटी डाली पटना और पटना सिटी में जो जो सेंटर्स थे, ये सेंटर्स के नाम है एसवीएम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, हिमालय। और जूम करवा सके थोड़ा सा और करवाइए कैमरा पर्सन थोड़ा सा और जूम करेंगे। मैं अपने विजय को कहूंगी अंकुर पब्लिक स्कूल, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल। अब व्यू डिटेल्स आ रहा है, व्यू रिजल्ट आ रहा है। देखिए ये सेंटर है स्टेट बिहार, सेंटर सिटी जो है वो पटना है। अब पटना शहर में कौन कौन से और कितने सेंटर्स थे ये उसकी जानकारी है। क्या इसमें ये आ रहा है कि किस सेंटर से कितने लोग निकले हैं? बिल्कुल, अब मैं आगे वही करने जा रही हूँ। देखिए पटना का एसवीएम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, इस पर हम क्लिक करते हैं व्यू रिजल्ट के लिए और देखते हैं कि इस सेंटर पर स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली, ये देखिए ये पूरा रिजल्ट अब उस सेंटर का सामने है राजीव। सीरियल नंबर लिखा गया है, मार्क्स लिखे गए हैं, फिर सीरियल नंबर है, मार्क्स है, रोल नंबर नहीं लिखे हैं जैसा कि कोर्ट का आदेश था। साथ ही साथ स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी चूंकि जाहिर नहीं करनी थी, तो किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं है, सिर्फ सीरियल नंबर्स हैं और मार्क्स हैं कि किस सेंटर पे। देखिए ये बिहार स्टेट जो है पटना, फिर इससे स्टूडेंट्स को पता कैसे चलेगा? पब्लिक स्कूल है। नहीं, स्टूडेंट्स ये चूंकि जो कोर्ट की ओर से राजीव आदेश दिया गया था वो इसलिए था कि किस सेंटर पर कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं। मकसद जो था, पर्पस जो था वो इसी से सर्व होता है कि किस स्टेट में, कौन से शहर में, कौन से सेंटर पर कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया और कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए। चूंकि ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल थे, चूंकि सवाल ये था, इस पूरा मकसद जो था इस पूरे आदेश का सुप्रीम कोर्ट के वो यही था कि किस स्टेट में कौन से सेंटर पर कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, किसके कितने मार्क्स आए, किसको कितने ग्रेस मार्क्स मिले, चूंकि सवाल इसी को लेकर था। तो यहाँ पर मैंने डाला एसवीएम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल जो कि बिहार की राजधानी पटना का एक सेंटर है, उसका ये पूरा रिजल्ट सामने है राजीव। और इसी तरह से अलग अलग स्टेट के, अलग अलग सिटी के, अलग अलग सेंटर्स की जानकारी अब एनटीए की ओर से जाहिर कर दी गई है। अब देखना होगा कि किन मायनों में ये आगे मददगार और साबित होता है, किस तरीके से मददगार होगा। लेकिन कम से कम अब एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा पाएंगे कि किसी सेंटर में क्या धांधली किसी स्तर पे हुई, किसी सेंटर में क्या कोई गड़बड़ी हुई है। मार्क्स का अंदाजा, जो स्टूडेंट से क्वालिफाई करने वाले उनका नंबर। बहुत शुक्रिया अंजलि, आपने पूरा रिजल्ट किस तरीके से देखा जाना है, कैसे क्या चीज देखी जानी है वो आपने साफ किया। बहुत शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अब योगेंद्र आपका रुख कर लेते हैं। अब आप अपने एक्सपर्ट से पूछिए कि यहां पर तो सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट है, स्टूडेंट्स की पहचान इसमें नहीं आ रही है, इसमें केवल अंदाजा लगेगा कि कोई एक सेंटर पे क्या धांधली हुई है या नहीं हुई है। क्या यह सही स्थिति साफ कर रहा है? तो नहीं सर, एक सवाल आया है कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि रोल नंबर नहीं आएंगे, नाम नहीं आएंगे, कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट्स थे उनके रिजल्ट घोषित किए गए हैं। क्या ये सब किस तरह से स्टूडेंट समझ पाएंगे कि ये उनका रिजल्ट है और जो उन्होंने पहले जो मेहनत की थी वो उनकी मेहनत इस बार काम में आई है? देखिए, उन्होंने सेंटर वाइज और सिटी वाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसमें मार्क्स डिक्लेयर किए गए हैं लेकिन रैंक डिक्लेयर नहीं की। इसमें बच्चा अपना रोल नंबर तो चेक कर सकता है, अपने रोल नंबर के सामने मार्क्स चेक कर सकता है, क्योंकि जो सेंटर कोड रहता है उसके आगे जो सीरियल नंबर है वही बच्चे का रोल नंबर बन जाएगा। इनका एक सिस्टम रहता है कि जैसे ये पहले आपके जो 2 डिजिट है वो स्टेट के, फिर सेंटर सिटी के, फिर स्टेट के, फिर उसके बाद सीरियल नंबर जो रहते हैं वो रोल नंबर रहता है।
तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे चेक तो कर सकते हैं, लेकिन रैंक नहीं बता सकते कि आपकी ही रैंक है क्या आपकी रैंक के सामने सेम मार्क्स है, तो रैंक इसमें छुपाई गई है। अब रैंक छुपाने का क्या कारण है वो हम नहीं जानते, बट उनको रैंक भी देना चाहिए था, मार्क्स भी देना चाहिए था। आपको बच्चे की आइडेंटिटी छुपानी, इसका मतलब ये है कि आप उसका सिर्फ नेम छुपाएं, आप दिया रैंक दिखाना चाहिए था साथ में मार्क्स के, तो और अच्छे से एनालिसिस होगा। एक बार फिर से इनसे पूछिए योगेंद्र, एक बार फिर से इनसे पूछिए कि सेंटर कोड के आगे अगर सीरियल नंबर आ रहा है तो बच्चे का रोल नंबर है, किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा, बच्चा खुद ही उस सीरियल नंबर से मिला के अपने बारे में समझ लेगा, क्या यही कहना चाह रहे हैं? सेंटर कोड के आगे जो रोल नंबर वाली बात आई है, क्या बच्चा इसको समझ पाएगा? देखो बच्चे को तो समझाना पड़ेगा हम लोगों को, बच्चा तो इसको नहीं समझ पाएगा। बच्चे को तो माइंड में यही डर है कि मेरे सेंटर पे किस किस बच्चे के मेरे कौन से मार्क्स है, बच्चे को तो नहीं पता ना, वहां पे आपने सीरियल नंबर लिख दिया उन्हें, अब सीरियल नंबर कौन से रूम का है, आपके सीरियल नंबर जो 1 से 300 तक है, अब बच्चा कौन से रूम में बैठा था उस रूम का कौन सा सीरियल नंबर है, तो बच्चे के लिए परेशानी होगी, बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो एनालिस्ट है वो आराम से इसको समझ सकते हैं। और हम भी कोशिश करेंगे अपने बच्चों को समझाने की, आप लोगों के चैनल के माध्यम से या अपने जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू। तो जिस तरह से इन्होंने साफ किया है कि किस तरह से बच्चा समझ पाएगा, अपना जो नंबर आया है वो किस तरह से समझ पाएगा। एक सवाल मैं उनसे पूछना चाह रहा था नैन सर, ये जो रिजल्ट आया इससे बच्चा कितना सेटिस्फाई हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के रिजल्ट डिक्लेयर करना है, और इससे आज जो रिजल्ट आया उससे बच्चे कितने सेटिस्फाई हुए? देखिए अभी तक तो रिजल्ट आया है, बच्चों से हमारी बात नहीं हुई है, और या तो आपके न्यूज चैनल के थ्रू हमें पता चलेगा या जब हम बच्चों से बात करेंगे तभी पता चलेगा। अभी तो बच्चों का तो नहीं हमें फीडबैक मिला कि कैसे सेटिस्फाई है, लेकिन एक बात जरूर है। जयपुर से मेरे साथ प्रशांत भी इस वक्त जुड़ गए, कोटा से तो योगेंद्र जुड़े हुए हैं। प्रशांत,